रामायण की कहानियां सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि भारत की जमीन में भी जिंदा हैं, और सोनभद्र एक ऐसी ही जगह है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक सफर ने किसी जमीन को इतना पवित्र बना दिया। बात शुरू होती है 14 साल के वनवास से। श्री राम, सीता और लक्ष्मण विंध्य के घने जंगलों में थे। उस घने जंगल को तब दंडकारण्य कहते थे। और आज वही जगह सोनभद्र है। सफर के दौरान वो एक नदी के किनारे रुके। ये नदी उनके लिए गंगा जितनी ही पावन थी। और वहीं लक्ष्मण ने कुछ ऐसा देखा जिससे उस जगह का नाम हमेशा के लिए बदल गया। बस उसी एक पल में नदी बनी सोन, और वो जमीन कहलाई सोनभद्र। लेकिन ये जंगल कोई वीरान जगह नहीं थी। यहाँ तो कई ऋषियों के आश्रम थे। एक तरफ ऋषि मुनि तपस्या करते तो दूसरी तरफ राक्षस उसमें बाधा डालते थे। इन राक्षसों के आतंक से परेशान होकर ऋषियों ने श्री राम से मदद की गुहार लगाई। और फिर धर्म की रक्षा के लिए श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया। उन्होंने राक्षसों का अंत किया और उस भूमि को धर्म की रक्षा का प्रतीक बना दिया। इसी जगह पर सीता जी को प्रकृति से एक अलग ही लगाव महसूस हुआ। उनके लिए ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं था बल्कि तपस्या का एक मंदिर था। और पता है, उनकी यादें आज भी वहां की आदिवासी कहानियों में जिंदा हैं। अब कहानी में आता है एक और मोड़। एक रात जब राक्षसों ने हमला किया। उस रात की कहानी है एक धनुष की और लक्ष्मण की एक प्रतिज्ञा की। पूरी रात लक्ष्मण धनुष ताने खड़े रहे, अकेले ही आश्रम की रक्षा करते हुए। कहते हैं उनके धनुष की टंकार आज भी विंध्य की हवाओं में गूंजती है। और इस तरह सोनभद्र वो धरती बनी जहां श्री राम ने वनवास में भी अपना राजधर्म निभाया। कह सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी में भक्ति, वीरता और त्याग तीनों की खुशबू है। तो आज भी वहां की हवाओं में न जाने कौन सी और कहानियां गूंजती होंगी।